मैं तो बहुत देर तक हंस सकता हूँ। थोड़ा सा 2-4 मिनट हंसिए तो। आपको लोग कहते हैं कि घसके हुए हैं, तो कोई कहता है कि हंसते रहते हैं। क्या मामला माजरा क्या है? कहा जाता है कि नागेश्वर दास जी 100 बार से ज़्यादा जेल जा चुके हैं। क्यों? क्योंकि मैं डिग्री के फिराक में नहीं रहा। क्योंकि डिग्री, मेरा मानना है कि डिग्री या तो तापमान में होती है या तो बुखार में होती है, और ये बहुत तकलीफ पहुंचाती है। और देखिए, आंसू भी 2 प्रकार के होते हैं। पहला आंसू होता है आनंद का, वो आनंद का आंसू यहाँ से निकलता है और ये मीठा होता है, इसको चख के देखिएगा। और जो गम का जो आंसू होता है ना, यहाँ से निकलता है, ये खारा होता है। एक गाना चख के देखिएगा। आप शंभू और मैं नागेश्वर, हम दोनों का तो रिश्ता मतलब गले का है। गले का। नमस्कार, आज मेरे साथ मौजूद हैं ठहाकों के वे ताज बादशाह, जिनके हंसी को सुन करके रोता हुआ व्यक्ति भी मुस्कुराने की बात तो दूर ठहाका लगा करके हंसने लगता है। जिस व्यक्तित्व के साथ आज मेरी उपस्थिति है, वह व्यक्तित्व पूरे भारत में किसी परिचय का मोहताज नहीं है। भारत के कोने कोने में जाना, लोगों को हंसाना, लोगों को हंसने की कला को सिखाना इनकी नियति में शामिल हो गई है। नाम है नागेश्वर दास उर्फ लॉफिंग बुद्धा। लॉफिंग बुद्धा नाम जैसे ही लोगों के कानों तक पहुंचता है, नागेश्वर दास जी का हंसता हुआ वह नूरानी चेहरा, और देख सकते हैं काली जुल्फें, रंग सुनहरा, अपने आप पे सिनेमा के स्क्रीन के जैसा नाचने लगता है। और लॉफिंग बुद्धा शब्द से लोग प्रभावित हो जाते हैं। नाम है लॉफिंग बुद्धा उर्फ नागेश्वर दास जी। गांव में भी जाते हैं, चौपाल लगाते हैं, विभिन्न विद्यालयों में जाते हैं, गैर सरकारी विद्यालयों में जाते हैं, सरकारी विद्यालयों में जाते हैं, विभिन्न जेल के जो जितने जेल हैं देश में, विभिन्न जेलों में जाते हैं और वहाँ के जो प्रिजनर हैं, कैदी हैं, तमाम कैदियों को हंसाना इनका काम है। इनसे बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर लोगों को हंसाते क्यों हैं, कहाँ से कला इन्होंने यह प्राप्त की और कैसे यह गुण इनमें आया कि रोते हुए व्यक्ति को भी हंसा देते हैं। बहुत बहुत स्वागत है नागेश्वर भाई आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका शंभू सिंह जी। आप शंभू और मैं नागेश्वर, हम दोनों का तो रिश्ता मतलब गले का है। गले का। मैं हमेशा आपके गले में ही रहता हूँ। सबसे पहला सवाल है कि आप इतने जोर का जो ठहाका लगाते हैं, कई बार कई लोगों से मेरी बात हुई, मुलाकात हुई, कोई पागल कहता है, कोई दीवाना कहता है, मगर धरती की बेचैनी को फिर बादल समझता है। कुमार विश्वास साहब की एक पंक्ति जब मैं आपके पास बैठा तो मुझे याद आया। आपको लोग कहते हैं कि घसके हुए हैं, तो कोई कहता है कि हंसते रहते हैं। क्या मामला माजरा क्या है? कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। छोड़ो बेकार की बातों में, कहीं छोड़ न देना तू हंसना। लोगों का काम है कहना, आप हंसेंगे तो भी लोग कहेगा। आपकी जन्मभूमि कहाँ है? मेरी जन्मभूमि तो देवरिया है। देवरिया है उत्तर प्रदेश की पावन पवित्र भूमि से आप आते हैं, जिस भूमि पे मर्यादा पुरुषोत्तम राम और लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया। जी जी बिल्कुल। आप उस राज्य की भूमि से आए हैं और बिहार में आकर के लोगों को कब से हंसाते हैं? बिहार मुझे रहते हुए लगभग हो गया 14-15 साल। 15 साल। और उसके पहले मैं गुजरात रहा हूँ, मठ में रहा। आप वहाँ से यहाँ दौड़ के कैसे आ गए? किस काम से आए? किसी कारण? यहाँ हंसने के लिए ही मैं आया था। रेडियो से नहीं, एक यहाँ पे सामुदायिक रेडियो स्टेशन है जी, उसने मुझे बुलाया था हंसने के लिए। हंसने के लिए। रेडियो पे हंसना था। रेडियो पे हंसते हंसते टीवी पे हंसने लगे। टीवी पे तो बहुत पहले से हंसते थे। कहा जाता है कि नागेश्वर दास जी 100 बार से ज़्यादा जेल जा चुके हैं। क्यों? कैदियों के लिए और जेल प्रशासन के लिए जाता हूँ। किसी जुर्म में जाते हैं कि लोगों को हंसाने के लिए जाते हैं? हमारे जेल आईजी साहब कहते हैं कि मैं दुनिया का इकलौता ऐसा शख्स हूँ जो बगैर अपराध किए जेल में जाता हूँ, हंसते हुए जाता हूँ और हंसते हुए चला आता हूँ। चलो। अब तक आप शादी नहीं किए, क्यों? करेंगे। कोई मिली नहीं या फिर तलाश है? हाँ तलाश है, मिल जाएगी, कर लेंगे। आप ही के जैसा हंसने वाला कोई? बिल्कुल मेरे जैसा हंसने वाली चाहिए। कहाँ तक शिक्षा दीक्षा हुई है आपकी? जहाँ तक मैं अपने आप को और इस दुनिया को समझ सकूं। जी।
क्योंकि मैं डिग्री के फिराक में नहीं रहा, क्योंकि डिग्री मेरा मानना है कि डिग्री या तो तापमान में होती है या तो बुखार में होती है, और ये बहुत तकलीफ पहुंचाती है। क्योंकि मैं डिग्री के फिराक में नहीं रहा, क्योंकि डिग्री मेरा मानना है कि डिग्री या तो तापमान में होती है या तो बुखार में होती है, और ये बहुत तकलीफ पहुंचाती है। और जो भी लोग आज डिग्री धारक हैं वही लोग परेशान हैं। लोगों को हंसाने के लिए अब तक कितने राज्यों की यात्रा आप कर चुके हैं? लगभग उत्तर प्रदेश के कई सारे राज्यों में भ्रमण कर चुका हूँ, जैसे दिल्ली, मुंबई, आपका बिहार, झारखंड, राजस्थान, पंजाब, ये इतना सब मैं घूम लिया हूँ। जी। और दूसरा सबसे बड़ा सवाल है कि जो हंसी है आपकी, इस हंसी के एवज में आपको अब तक कितने सम्मान मिल चुके हैं? सम्मान तो मिलते ही रहते हैं, क्योंकि मैं जब सबका सम्मान करूंगा तो लोग मुझे सम्मान करेगा ही। करेंगे। कहा जाता है कि नागेश्वर जी जब बच्चा थे, बचपन में आपके दरवाजे पर बारंबार पंचायती होती थी, गांव के प्रधान आते थे, आपके ऊपर लगातार पंचायती होती थी। क्या कारण था? लोगों को लगता था कि मैं इन लोगों को चिढ़ा रहा हूँ। इसलिए लोग पंचायत बैठा देता था लोग जी। और छत पे तो जाके बिल्कुल हंसना मना था मेरे लिए। 3 तल्ला घर था और उस पर चढ़ करके हंसना बिल्कुल मना था। आगे जा चले ऊपर तो हंसिए मत, मतलब फिर चांद के बहाने आजा, छत पर आजा गोरी। नागेश्वर जी बहुत चर्चित व्यक्तित्व हैं पूरे देश के। सब उसकी कृपा। अब तक मेरे पास दर्जनों लोगों का फ़ोन कॉल आया और तमाम लोग कहे कि शंभू बाबू अब तक आप वैसे व्यक्तित्व से नहीं मिल पाए, एक बार ज़रूर जाइए और उनके साथ बैठ करके उनकी हंसी को हम लोगों तक पहुंचाइए। बहुत सारे वैसे लोग हैं जो आपके पास आना तो चाहते हैं लेकिन आ नहीं पाते हैं कार्यों की व्यस्तता के चलते, तो कुछ वैसा हंसें। कितना देर तक हंस सकते हैं आप? मैं तो बहुत देर तक हंस सकता हूँ। थोड़ा सा 2-4 मिनट हंसिए। देख सकते हैं। मजा आ रहा है ना? हंसी में मजा आता ही। अब क्या सवाल करें आपसे। हम ये कह रहे थे कि आप जब इस तरह से हंसते हैं तो लोग आपको पागल भी कहता है, तब क्या जवाब देते हैं आप? कोई जवाब नहीं, कुछ कहता तो है। और पागल हर इंसान को नहीं कहा जा सकता है जी, यानी वो कुछ विशेष है तभी उसको पागल कहा जा रहा है जी। और जो भी लोग विशेष रहे हैं इस दुनिया में, जिन लोगों ने विशेष कार्य किए हैं इस समाज के लिए, देश के लिए, जिस मंडल कारा की बात होती है उस मंडल कारा में कहा जाता है कि वैसे लोग होते हैं जो कोई ना कोई गुनाह किए रहते हैं, अर्थात जेल वही जाता है जो गुनाहगार होता है। जब गुनाहों के एवज में उसे जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है तो वह व्यक्ति अपने आप में कुंठित महसूस करने लगता है। उसके चेहरे पर उदासी आ जाती है, हंसना तो दूर, बोलना भी नहीं चाहता है। उसकी निगाहें हमेशा जेल के खिड़कियों के ऊपर होती है कि कोई आएगा और वेल बाउंड पे मेरा दस्तखत कराएगा और मुझे बाहर निकालेगा। वैसी परिस्थिति में जेल के अंदर जब आप जाते हैं तो उसके चेहरे पे किस प्रकार से आप मुस्कान लाने का प्रयास करते हैं? क्या होता है वह कला? मेरा मानना है कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, उसके अंदर 80% से ज़्यादा लोग हैं जो लोग बेगुनाह हैं। बेगुनाह। आप कानून को चुनौती दे रहे हैं? हाँ, आप कानून को चुनौती दे रहे हैं? जी नहीं, चुनौती मैं नहीं दे रहा हूँ, मैं सच्चाई बता रहा हूँ। आप इसको चुनौती का रूप ना दें।
नहीं, आप कह रहे हैं कि जितने लोग जी। जाते हैं बेगुनाह 80% लोग होते कहीं ना हैं, कहीं प्राथमिकी के जी। अंतर्गत उन्हें अरेस्ट करके जेल भेजा जाता है। उनको विचाराधीन कैदी कहा जाता है, जी विचाराधीन है। जी। अभी उन पे विचार विमर्श चल रहा है कि इन्होंने अपराध किया है या नहीं किया है। मेरे कहने का तात्पर्य ये है। ये अच्छा जी और एक प्यारा सा गीत है उनके लिए। जी, स्वागत। मुजरिम ना कहना वाह, मुझे लोगों, मुजरिम तो सारा जमाना है। वाह, क्या बात। मुजरिम ना कहना मुझे लोगों, मुजरिम तो सारा जमाना है। पकड़ा गया वो चोर है, जो बच गया वो सयाना है। मुजरिम ना कहना मुझे लोगों, मुजरिम तो सारा जमाना है। जब आप गांव उनको मुजरिम कैसे कर सकते हैं? मुजरिम तो सारा जमाना है। वो बेचारे पकड़े गए तो चोर हो गए और आप सा हैं, हैं? अपने गिरवान में झांक के देखिए। अच्छा, जब आप गांव में जाते हैं, गांव में ठहाका चौपाल का आयोजन होता है। पहले गांव में संध्या की बेला में लोग चौपाल लगाते थे, कृषि पे चर्चा होती थी, राजनीति पे चर्चा होती थी, गांव में कौन छोटी बड़ी घटना हुई, तमाम बिंदुओं पे एक साथ बैठ के लोग चर्चा करते थे। लेकिन आपने एक अलग ऐसी व्यवस्था प्रारंभ कर दी, एक अलग परंपरा का आपने नींव डाला, जो ठहाका चौपाल है। ठहाका चौपाल में जब आप जाते हैं, लोगों की भीड़ होती है, तो आप जैसे ही जाके हंसने तो नहीं लगते होंगे, क्या करते हैं वहाँ? सबसे पहले जाते हैं तो लोग पहले हंसना ही शुरू करते हैं। कैसे हंसते हैं? सबसे पहले चाचा ए चाची हंसे आवेला ना ना आवो बैठो सीखल जाके तरह हंसल जाला। इतना उम्र हो गई हंसे नहीं खे आवत। ए भगवान, भगवान इंसान बना के भेजो ना, और बाद चेहरा पर हंसिए नहीं खे। है मुँह केकर गिरल रहेला? जानवर के तो जानवर है लोग का ना ना, इंसान है लोग, आई लोग हंसिल जा। जी। कोई बड़ा पदाधिकारी, कोई बड़ा राजनेता जिसे आप अपने हंसी के माध्यम से अपने वश में कर लिए हों? मैं किसी को अपने वश में नहीं करता। लोग तो आपके कायल हैं, आपके दीवाने हैं। अहोभाव उन सभी का है जो लोग मुझसे प्रेम करते हैं, और मैं सबसे प्रेम करता हूँ। मैं किसी को अपने वश में नहीं करना चाहता, और न मैं किसी के वश में रहना चाहता हूँ। शादी करेंगे तो वश में तो हो जाएंगे। इसीलिए तो अभी तक अपने आप को मैं रोक के रखा हूँ कि मैं वश में नहीं होना चाहता। मैं हवा हूँ। इसलिए लोग मुझे बहुत लोग हंसी का तूफान कहते हैं। जी जी, और तूफान को रोका नहीं जा सकता, हवाओं को रोका नहीं जा सकता। जी। नागेश्वर बुद्धा जी बड़ा अच्छा कविता का पाठ करते हैं, ये भी सूचना मिल रही है। कविता करते हैं या गीत गाते हैं क्या? मैं सिर्फ गाता हूँ, हंसता हूँ और गाता हूँ। गाता हूँ। जरा एक गीत सुनाइए मेरे दर्शकों को। अभी तो मैंने गीत सुनाया गई सो है। बात गई। अच्छा, जो बीत गई सो बात बात गई। गई। किस तरह का गीत? बस जिसमें हंसी हो, आप जिसके लिए प्रसिद्ध जी, हैं, जी। पूरा देश आपको जिस रूप में जानता है उस रूप में आए। अभी मैंने एक गीत लिखा है यूट्यूब पे, वो रिलीज भी है। मेरे बहुत सारे गीत आपको मिल जाएंगे। जैसे आप गूगल पे बोलेंगे या यूट्यूब पे बोलेंगे बाबा नागेश्वर दास सॉन्ग, जी, तो मेरे बहुत सारे गीत आपको मिलेंगे। प्रोफेशनल मैं सिंगर हूँ। जी जी। जब ये मैं कार्यक्रम करता हूँ तो मैं इसका दाम लेता हूँ। और मैं भक्ति और देशभक्ति गाता हूँ। जी। और माँ सरस्वती की कृपा से मैं लिख भी लेता हूँ, गा भी लेता हूँ, गा भी लेता हूँ, हंस भी लेता हूँ, हंस भी लेता हूँ, बतिया भी देता हूँ। लोगों को बुलाते भी हैं। मैं अपने कर्म, अपने व्यवहार, अपने आचरण से तो मैं किसी को नहीं रुलाना चाहता हूँ। अगर उसको अन्यथा समझ के वो अपने हृदय पे ले ले, अक्सर उसका कहा जाता है कि 99% लोग आपकी हंसी को देख के रो देते हैं, उनकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। उस आंसू को आप किस रूप में देखते हैं? ये प्रेम के आंसू हैं, ये आनंद के आंसू हैं। जैसे अभी आपके आंख में आंसू दिखाई दे रहे हैं, जी जी जी, ये आनंद के आंसू हैं। जी। और देखिए, आंसू भी दो प्रकार के होते हैं। पहला आंसू होता है आनंद का, वो आनंद का आंसू यहाँ से निकलता है, जी। और ये मीठा होता है। और इसको चख के देखिएगा। और जो गम का जो आंसू होता है ना, यहाँ से निकलता है, ये खारा होता है। एक गाना चख के देखिएगा।
ये कहाई बात नहीं है जी, ये प्रैक्टिकल की हुई बातें हैं। एक गाना सुनाया जाए। हाँ, तो अभी ये गीत मैं लिखा हूँ और वो यूट्यूब पे है भी। ओ बाबू, ओ भैया, ओ काका, ओ काकी, कुछ लेना न देना, जरा हंस तो लेना, जरा हंस तो लेना। हंसता घर बसता है, पुरखों ने बोला था, स्वस्थ जीवन का तो राज ये खोला था। फिर काहे करोना रोके जीवन ये खोना, फिर काहे करोना रोके जीवन ये खोना। छोड़ो तुम ये हताशा, हंसो खुल के जरा सा, हंसो खुल के जरा सा। जी, नागेश्वर जी हैं, शेर व शायरी भी करते हैं आप? नहीं, शेर व शायरी नहीं करते। सड़क पे जब आप निकलते हैं, बाज़ार जाते हैं, कहीं यात्रा में होते हैं, तो कहा जाता है कि लोग आपको देख के सेल्फी लेने के लिए बेताब हो जाते हैं कि वही वो लॉफिंग बुद्धा हैं और जा रहे हैं। ये उनका प्रेम है, भीड़ उमड़ने लगती है। ये उनका प्रेम है कि अगर लोग मुझसे मिलते हैं, सेल्फी लेना चाहते हैं, तो मैं सेल्फी देता हूं, लेकिन मैं ज़रूर एक बार पूछ लेता हूं कि भैया आप करते क्या हैं। क्योंकि आजकल इसका दुरुपयोग भी हो रहा है। पता चला कि किसी ने मेरे साथ सेल्फी ले लिया और वो कुछ और निकला, तो कल को अखबार में रहेगा कि लाफिंग बुद्धा फलाने के साथ। तो भैया बनाना तो बहुत आसान है, बने रहना बहुत कठिन है। तो मैं ज़रूर पूछता हूं कि भैया आप करते क्या, आपका परिचय क्या है। विद्यालयों में आप जाते हैं, सरकारी और गैर सरकारी विद्यालयों में भी आपको लगातार विद्यालय प्रबंधन की तरफ से आमंत्रित किया जाता है। वहाँ क्या करते हैं जाके? बस वहाँ जाके बताता हूँ कि आज बच्चे नहीं हंस रहे हैं। माता पिता तो अपने बच्चों को भेज दिया आपके पास, आप उनके गार्जियन हैं। अब आपको उनको हंसाना है। पहले तो ये महत्व बताना है कि जीवन में हंसना जरूरी है, और जब उनको हंसाएंगे तो जब वो आपके साथ हंसेंगे तो वो सहज हो जाएंगे, आपसे घुल मिल जाएंगे। जब घुल मिल जाएंगे तो आपकी सारी बातों को सुनेंगे, वो अच्छे से लिखेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे। लेकिन अगर आप डरवाएंगे तो समझेंगे नहीं। बच्चों को हंसाने के लिए कौन टेक्निक का उपयोग करते हैं? कोई टेक्निक नहीं, मैं हंसता हूँ और वो हंसना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हंसी तो अपने आप में एक टेक्निक है, एक छुआछूत है। मैं आपको हंसा रहा हूँ क्या? मैं वो गुदगुदा रहा हूँ क्या? मैं कोई कॉमेडी कर रहा हूँ क्या? नहीं, क्योंकि ये जो आभा मंडल, ये जो ऊर्जा जो निकल रहा है, जो तरंगे निकल रही हैं, आपको प्रभावित कर रही हैं, आप हंस रहे हैं। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। हंसी तो अकारण होती है। आज जो भी लोग कारण से हंस रहे हैं, जो लोग कॉमेडी या जोक्स से या जो भी मनोरंजन के जरिए हंस रहे हैं, वो मनोरंजन का शिकार हो रहे हैं। वो आनंद क्यों नहीं आ रहे हैं? मनोरंजन खत्म, हंसी खत्म। थोड़ा सा हंसिए। ये इसके एवज में सरकार ने आपको प्रोत्साहित करने के लिए कुछ किया क्या? सरकार की तरफ से आपको अब तक कोई प्रशस्ति पत्र, कोई आमंत्रण? जो देखिए, प्रशस्ति पत्र से तो सही पूछिए तो उसे तो पेट भरता नहीं है। नहीं भरता है। भरता है क्या? नहीं भरता है। और अभी तक बिहार सरकार ने तो कुछ भी नहीं किया है, और मुझे कोई शिकवा गिला भी नहीं है जी, क्योंकि सरकार से पूछ के मैं इस धरती पर नहीं आया हूँ जी। वो हमारे प्रारब्ध ने हमको यहाँ तक पहुँचाया है, और उस परमात्मा का व्यवस्था है कि वो मुझसे क्या करवाना चाहती है। जी, हंसते रहें बीच बीच। जी धन्यवाद। वो परमात्मा मुझसे करवा रही है और मैं कर रहा हूँ। इसमें जिसको लगेगा कि हाँ व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है, मुझे इसे कुछ प्रोत्साहित करना चाहिए, कुछ और इसको करना चाहिए इसके लिए, तो उनके लिए स्वागत है। अन्यथा मुझे किसी से कोई शिकवा शिकायत नहीं है। भगवान मुझे दे रहा है, मैं मस्ती के साथ हूँ और मैं लोगों को मस्ती दे रहा हूँ। नागेश्वर दास जी का एक बहुत बड़ी योजना है। वो चाह रहे हैं कि हम जो है एक स्टेडियम का निर्माण करें जिसमें ठहाका महल। हमारे कंसेप्ट का नाम है ठहाका महल, जो 5 बीघा में होगा और 50 करोड़ का प्रोजेक्ट है ये। उसमें क्या होगा? वो पूरा डिजिटली होगा और उसके अंदर लोग आएंगे, उसके प्रांगण में पैर रखते हंसना शुरू कर देंगे, और जब तक रहेंगे तब तक हंसी ही आपको आएगी। अकारण।
अकारण ही असली हंसी। 50 करोड़ रुपया तो बहुत ज़्यादा हो गया, कैसे? कोई ज़्यादा नहीं है महाराज, 12 करोड़ की आबादी है अपने सिर्फ बिहार की। 5 रुपया देगा तो 12 पचे 60 होता है। लोग आपको 5 रुपया उसमें क्यों देगा? लोग तो आज ऑर्केस्ट्रा के पीछे 100 बिल्कुल 5 रुपया देगा। मैं जिस दिन कह दूंगा ना कि मुझे 5 रुपया चाहिए, लोग युवाओं को कितना प्रभावित कर पा रहे हैं अपने हाथ? सब लोग मुझसे प्रेम करते हैं और मैं सबसे प्रेम करता हूँ। 5 रुपये मैं जिस दिन कह दूंगा कि मुझे 5 रुपये चाहिए, लोग 500 रुपये देगा। और लोग जानता है कि मैं मांगता नहीं हूँ। और लोग ये भी जानता है कि ये बंदा जो कहता है वो करता है, और जो करता है वही कहता है। ये भी ये इस तरह का व्यक्तित्व अपने आप में स्थापित कर देना समाज में। देखिए, नागेश्वर दास जी और लॉफिंग बुद्धा हैं। आप इनकी हंसी को देख रहे हैं, जब हंसने लगते हैं तो गजब की छटा इनके चेहरे की होती है। सुंदर तो वैसे भी हैं। एक कहा कि काली जुल्फें रंग सुनहरा। कितनी प्रशंसा करूं मैं, अपने शब्दों के अथाह सागर में इनके सम्मान और इनके स्वागत के लिए कोई शब्द चयनित नहीं कर पा रहा हूं। यह विडंबना है। नागेश्वर जी बहुत अच्छे व्यक्तित्व के धनी हैं। बड़ा अच्छा इनका कार्य है। बड़े अच्छे ढंग से लोगों से मिलते भी हैं, हंसते हैं और हंसाते हैं ज़बरदस्त ढंग से। सबसे बड़ा दुखद बात यह है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार इनके विकास के लिए, इनके मनोबल को और बढ़ाने के लिए अब तक किसी भी प्रकार का प्रयास नहीं किया। यह दुखद है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों का भी यह दायित्व बनता था कि लॉफिंग बुद्धा नागेश्वर दास जी जैसा व्यक्तित्व अगर इस पावन पवित्र धराधाम पे निवास कर रहा है, वास कर रहा है, तो वैसे लोगों के मनोबल को और बढ़ाने के लिए, मनोबल को सशक्त और सबल बनाने के लिए प्रयास होना चाहिए था सरकार के स्तर से, जिला प्रशासन की ओर से। और वैसे भी यह भूमि साहित्यिक भूमि है, यहाँ अनेकों प्रकार के बुद्धिजीवी हैं। तमाम लोगों की तरफ से एक प्रयास होना चाहिए था, जो नहीं हुआ। यह दुखद है। आपको कितना मलाल है अब तक? आपको राज्य सरकार ने, केंद्र सरकार ने कभी मौका नहीं, कोई मलाल नहीं है। मेरा बस मानना है कि अपना कर्म करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, और एक ऐसा वक्त आएगा कि लोग ढूंढेगा कि कहाँ है लाफिंग बुद्धा। और चलते चलते न गोरे न काले, एक गीत है ना, अरे गोरों की न कालों की दुनिया है दिल वालों की, गोरों की न कालों की दुनिया है दिल वालों की। हंस के जिए हंस के मरे हम जैसे दिल वालों की, हो गोरों की न कालों की दुनिया है दिल वालों की। ना काले हैं ना हम गोरे हैं, न गोरे की दुनिया है ना कालों की है, दिल वालों की है। बस दिल वाले बने रहिए, मस्ती में रहिए, मस्त रहो मस्ती में, भगवान के बस्ती में। आपके चेहरे पर हंसी देख के मुझे अच्छी लग रही है। क्योंकि आपको आज तक जो भी लोग देखेंगे सीरियस देखे होंगे। वो सोच रहे होंगे लोग कि ये आप तमाम लोगों से मेरा यह निवेदन है, मैं आप लोगों से यह निवेदित करता हूं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अभी तो यह अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। अपनी लेखनी से, अपने कलम के ताकत से मैं लॉफिंग बुद्धा नागेश्वर भाई के धार को और धारदार बनाने का प्रयास करूंगा। आज से मेरा यह अभियान जो है प्रारंभ हो चला है, और जब तक इन्हें सफलता नहीं मिल जाती है, मेरे सपनों का जो मंजिल है इनके लिए, जब तक मैं नागेश्वर दास को उस मंजिल की यात्रा को पूर्ण करते नहीं देख पाऊंगा, तब तक मैं शांत बैठने वाला अब नहीं हूं। इसमें आप तमाम लोगों के सहयोग की ज़रूरत है। आप सभी के स्नेह, आशीर्वाद और प्यार नागेश्वर दास जी के लिए चाहिए। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और
वीडियो कैसा लगा कमेंट करेंगे, अपनी प्रतिक्रिया बॉक्स में जाकर के उसमें अपने प्रतिक्रिया को अंकित करेंगे कि आप कितना प्रभावित हैं इनसे, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। दिस इज़ आवर फर्स्ट चांस। मैं इस वीडियो में पहली बार आप लोगों से यह निवेदन कर रहा हूँ कि वीडियो को शेयर करेंगे भाई मेरे ज़रूर। इस प्रकार का व्यक्तित्व अगर इस शहर में निवास करता है, रहता है, यह शहर मोहब्बत है, यह शहर अकीदत है, इस शहर के मिट्टी को आँखों से लगाना है। इस ऊर्जावान धरती, ऊर्जावान मिट्टी पे नागेश्वर दास जैसा व्यक्तित्व वास करता है, यह हम लोगों के लिए गौरव की बात है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और मैं इनको आगे बढ़ाने के लिए आज से जो अभियान छेड़ रहा हूँ उस अभियान में आप भी मेरा साथ दें और नागेश्वर दास जी के मनोबल को बढ़ाएं, ताकि सिवान गोपालगंज के सीमावर्ती क्षेत्र में एक जिनका एक सपना है कि बहुत बड़ा एक स्टेडियम बनाएंगे जो डिजिटल होगा, ठहाका महल के नाम से। यही मेरा जो है सपना है जी। और इस सपने में अगर आप एंट्री मार रहे हैं जी तो अहो भाव, क्योंकि यही हमारी नहीं, मैं सिंगल दिस और मैं अकेले सिंगल इसमें एंट्री नहीं मार रहा हूँ, पूरे लोगों के साथ मैं चाहता हूँ कि सब लोग एक मिल के 11 होते हैं जी। एक का बहुत महत्व है। अब एक बार हंस दीजिए। ठहाका महल बनाने जा रहे हैं सिवान और गोपालगंज के सीमावर्ती क्षेत्र में। जगह चयनित भी हो गया है, तत्काल उसमें काम लग जाएगा। 50 करोड़ रुपए की लागत से वह ठहाका महल बनेगा, जिसमें देश के विभिन्न कोने कोने से, विभिन्न राज्यों से लोग आएंगे और रहेंगे 5 दिन 7 दिन तक, और वहाँ से रोते हुए आएंगे, हंसते हुए जाएंगे। आप तमाम लोगों से भी मैं निवेदन करता हूँ कि मेरे इस अभियान से जुड़िए और नागेश्वर दास जी के सपनों को साकार करने में हम सभी लोग लगें, एकजुट हो जाएं, और सिवान में जो यह एक कार्य करने जा रहे हैं ठहाका महल के निर्माण का, उसमें हम लोग तमाम लोग इनका साथ दें और इनके उस सपना को पूरा करें। नमस्कार, आदाब, सलाम और सादर प्रणाम।